ये बात है 1 जनवरी की, जब पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। तभी जापान में एक 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing ये dozens अकेला जलजला नहीं आया था, बल्कि इसके बाद कई छोटे छोटे अर्थक्वेक देखने को मिले। इनमें 155 से ज्यादा अर्थक्वेक सिर्फ एक दिन में आए। इसकी वजह से समंदर में कई खतरनाक 12 मीटर की लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट से जाकर लगी। दर्जनों बिल्डिंग्स नहायत बुरे तरीके से बर्बाद हो गई, लाखों घरों से बिजली चली गई, जगहों पर आग बरस गई। फिर 2 जनवरी को 55 लोग मारे गए। पानी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये बैटल अगेंस्ट टाइम है, वी मस्ट रेस्क्यू देम एज क्विकली एज पॉसिबल। लेकिन 2 जनवरी को इसी मुल्क में एक और हादसा देखने को मिलता है। जापान के एयरलाइन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान का हवाई जहाज टकरा जाता है और आग की लिपटों में लिपट जाता है। जापान का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे लोगों की मदद करने के लिए जा रहा था। इसमें 39 साल के एक कैप्टन बचकर निकलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक और सुनामीज देखने को क्यों मिलते हैं। जापान में डेथ रेशियो 100 से भी नीचे है। कैसे बचा पाता है जापान खुद को इन डिसास्टर्स से, आइए हम समझते हैं। हाल ही में आए हुए अर्थक्वेक को नोटो पेनिनसुला का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप नक्शे में देख सकते हैं। सी ऑफ जापान, जापान से टोक्यो का एरिया 500 किलोमीटर तक की दूरी में है। टोक्यो में भी अर्थक्वेक को महसूस किया गया था। जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? अब आप इस नक्शे को देखें। यहाँ है दुनिया की मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या होती हैं? ये आउटर मोस्ट प्लेट्स होती हैं जो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से मिलकर बनती हैं। जमीन के कवर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है, इसमें से कन्वेक्शन करंट से निकलते हैं। फिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती हैं और जब ये आपस में टकरा जाएं तो अर्थक्वेक्स आते हैं। जो एरियाज इस दुनिया की इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर लाई करते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और मुल्क जापान एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती रहती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अब एक पैसिफिक प्लेट है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। इसकी बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं और सबसे ज्यादा वोल्केनोस भी यही देखने को मिलते हैं। जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स के 3 स्टैंडर्ड हैं, जिसका पहला स्टैंडर्ड टेंशन है। इसमें ये बताया गया है कि दीवार की मोटाई कितनी और कैसी होनी चाहिए। और दूसरा सेक्शन स्टैंडर्ड है जो ऊंची बिल्डिंग के लिए बनाया गया है, जहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि डैम्पर्स लगाओ। आखिरी और सबसे बड़ा मेंशन स्टैंडर्ड है। अब ये सारी टेक्निक से अर्थक्वेक को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनामीज को कंट्रोल करने के लिए भी टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक कंट्रोल फॉरेस्ट है। इसके अलावा कुछ टावर्स भी बनाए गए हैं। जापान ने समुद्र के गिर्द कुछ दीवारें भी यानी सी वॉल बनाई गई है, मगर कभी कभार वो दीवारें भी कुछ नहीं कर पाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।